नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है, जय वंदन श्री है, कृष्ण। अभिनंदन है। हाँ। हम गीता के अध्याय 2 में हैं, जहां हमने कल हमने देखा था कि कैसे अर्जुन के भ्रम को भगवान कृष्ण तोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन एक के बाद एक उसके अंदर फिर से विषमता आती जा रही है। और फिर अब कृष्ण जी ने यह अनुभव किया कि अब हमें इनका परिचय सत्य से कराना पड़ेगा। और सत्य यानी आत्मा, सत्य यानी आत्मा। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू नासरहित है, नित्य स्वरूप है। कल कल अपन ने यहां तक देखा था, तू शरीर नहीं है, तू जी आत्मा जी है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझेंगे, आज का विषय जो है वह बहुत सामान्य नहीं है, गुण विषय है ना। और शायद उतना जी ही जी सरल भी है, उतना ही सरल है। अब है क्या, हमें आज देखना है कि आत्मा है क्या। अब इस प्रश्न को जैसे ही कोई व्यक्ति सुनता है, आप विचार करिएगा, तो कहीं ना कहीं उसका भीतर से वह कांप उठता है, क्योंकि वह आत्मा को कभी जानता नहीं। क्योंकि यहां पर हर कोई आज जो है बाहरी विषय में ही संलिप्त है, बाहर की विलासिता, बाहर की भौतिकवादी चीजें, है ना। तो अब ये जो अंदर की चीज है, यह आत्मा, हम इसे कुछ नहीं मानते और बाहर की चीजों को सब कुछ मान लेते हैं। और इस कारण से आज व्यक्ति कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है। हम 1 मिनट के लिए भी थोड़ा अपने आत्मा के पास चलने का प्रयास करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें, गहरी लंबी सांस जी लें। हाँ, हम गहरी लंबी सांस लें कुछ क्षणों के लिए। और मैं कौन हूं, यह प्रश्न अपनी आत्मा से, अपनी अंतरात्मा से, आज हम आत्मा, परमात्मा और अंतरात्मा, इन तीनों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, और हमारी जो अंतरात्मा खुद की होती है वह क्या होती है। तो आत्मा, सबसे पहले तो इसकी खोज। तो आत्मा, कृष्ण जी कहते हैं कि यह सत्य है, आत्मा सत्य है। यह न कभी मरती है, न कभी इसे कोई काट सकता, न कुछ कर सकता। नाना प्रकार के उदाहरण अर्जुन को देते हैं। कहने का तात्पर्य है यहाँ कि आपका शरीर न तो बदल सकता अच्छा ठीक है ना। है। ओके। आप आप देखेंगे, आपकी आत्मा नहीं बदल सकती। आपका शरीर बचपन से लेकर आज तक, बाल्यावस्था से युवावस्था में आया, युवावस्था से आपका वृद्धावस्था में आया। नाना प्रकार के यह आपके शरीर बदलते जा रहे हैं, आपके विचार भी बदल रहे हैं। न जाने कितने विचार आए, कितने विचार आपके चले गए। भावनाएं भी आपकी बदलती जा रही हैं, नाम भी आपका बदल सकता है, रिश्ते भी आपके बदल सकते हैं। पर कभी आज तक जो नहीं बदला वह है यह आत्मा, यह मैं। यह मैं जो है, यह शरीर नहीं है। आज व्यक्ति समझता है कि यह मैं, ये शरीर है, जबकि यह आत्मा है। अब आत्मा और अहंकार का देखिएगा, अहंकार भी हमारे शरीर के अंदर ही है। मन बुद्धि अहंकार जी हमने जी देखा था। और आत्मा भी हमारे शरीर के अंदर है। तो इनमें हमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझने की जरूरत है। आपकी आत्मा जो है वह पूरी तरह से शांत है और स्थिर भी है। आत्मा पूरी तरह से शांत है और स्थित है। आपकी आत्मा न तो आलोचना करती है और न अपनी प्रशंसा ही चाहती है। वो कभी किसी की आलोचना नहीं करती है। हम भले अपने शरीर से, मुंह से, वाणी से, वचन से, विचारों से किसी की भी आलोचना कर दे, वह अलग बात है। लेकिन आपकी आत्मा कभी भी किसी की आलोचना नहीं करती है और वह प्रशंसा भी नहीं चाहती कि कोई हमारी प्रशंसा करे। जबकि वहीं पर देखिएगा, आपका अहंकार क्या करता है। अहंकार कहता है कि मैं तो बिल्कुल अलग हूं भाई, मैं बेहतर हूं, या मैं कुछ नहीं हूं। अहंकार चिल्लाता है, अहंकार चिल्लाता है। अगर कोई आपसे थोड़ा भी कुछ कहा तो आपके अहम को ठेस पहुंचती है तुरंत। जबकि आपकी आत्मा पूरी तरह से मौन रहती। आत्मा ही एक ऐसी चीज है जो मौन रहती है। मौन अर्थात शांत। इसीलिए कहा गया ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं, अभी इसको हम आगे बताएंगे, तो आत्मा का मतलब हुआ मौन।
अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि क्या आपने कभी उस मौन को सुना है क्या गहराई में जाके? जब आप पूरी तरह से शांत हो जाते हो, वही वो गहराई है। तो क्या आपने कभी उस शांत अवस्था को कभी सुना है क्या? और यदि नहीं सुना है तो आज सुनने का प्रयास करिएगा, अपने उस भीतर के स्पंदन को कि वह होता क्या है। जब आप थोड़ी देर तक वहां रुकेंगे तो आप पाएंगे कि वह कहेगा कि मैं हूं, मैं हूं, मैं आत्मा हूं, और बस इतना ही वह आपसे कहता जाए। अब ये तो हो गई कहने कहानी की बातें, ये आंख बंद की और ये और वो। अब इसका अनुभव कैसे हो हमें, हमें आत्मा का अपने अनुभव कैसे हो, यह महत्वपूर्ण है। आज यहाँ आप रोज देखते हैं क्या दर्पण, आप शीशा रोज देखते हैं, शीशे में आप अपने चेहरा को देखिए, शीशे में आप अपने चेहरा को तो देख लेते हैं, तो क्या वहां आत्मा दिखती है? नहीं दिखती। तो आत्मा का दर्पण क्या है? हम चेहरे को तो बड़े आसानी से देख लेते हैं, हाँ यही अखिलेश गौतम है, जबकि हम अपनी आत्मा को कौन से दर्पण से देखने का काम करें, कौन से शीशे से देखें, यह महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए मैं आपको शीशे बताता हूं। मैं क्या बता रहा हूं, गीता में कहा गया है मौन, ध्यान, क्षमा और करुणा। जब आप मौन में जाते हैं तो आप अपनी आत्मा को देखते हैं, जब आप ध्यान में जाते हैं तब भी आप अपनी आत्मा को देखते हैं, और जब आप किसी को क्षमा करते हैं उस दौरान आप अपनी अंदर की खुशी का एहसास करिएगा। कभी आज मानव अपने अंदर न जाने कितने प्रकार के विष रखता है, और सबसे उसका द्वेष है, और न जाने कितनी सारी चीजें हैं, और वह सारी की सारी चीजें वो स्वयं को नुकसान करती हैं। इसलिए हमें क्षमा और करुणा भी अपने अंदर रखना चाहिए, यही हमारे आत्मा को देखने के असली दर्पण हैं। अब जब हम इन भावनाओं में होते हैं, कौन सी भावनाओं में, मौन की भावना हो गई, क्षमा या करुणा की भावना हो गई, तो आत्मा आपकी अपने आप आपके सामने प्रकट हो जाती है। आप आज इस पर अनुभव करिएगा, या कल या आज आप एक दो लोगों को क्षमा करिएगा, जो आपके सबसे पुराने दुश्मन होंगे उन्हें क्षमा करने का प्रयास करिएगा, और देखिएगा। अब हम थोड़ी देर के लिए गहराई में चलते हैं, इस आत्मा को देखने का प्रयास करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप और हम थोड़ा सा कमर गर्दन को सीधा करेंगे, और धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे। हम जैसे ही सांसों को भर रहे हैं, सांसों को छोड़ रहे हैं, आपके मस्तिष्क में विचार करेंगे। न जाने कितने विचार आ रहे होंगे, लेकिन उन विचारों को आने दें और जाने दें। किसी विचार को हमें रोकना नहीं है, रोक भी नहीं सकते हम। अब हम अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर रहे हैं। हम एक ऐसी जगह पहुंच रहे हैं जहां पर पूरी शांति की अवस्था है, पूरी विश्राम की अवस्था है। अपनी छाती के बीच में आप एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करें। यह धीमे 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 यह पूरी तरह से आपके शरीर के अंदर, आपके छाती के अंदर फैलता जा रहा है, और यह शुद्ध प्रेम है। आपको प्रेम जैसा महसूस हो रहा है, यह शुद्ध चेतना है, और यही जो प्रकाश से आप जुड़े हैं, जो आपके शरीर में फैल रहा है, यही आपकी आत्मा है। इसे 30 सेकंड तक महसूस करें, और धीरे से हाथों का घर्षण करते हुए अपनी आंखों को हम खोलेंगे, और इस तरह से हम अपने आत्मा के पास पहुंचने का, यह केवल 1 मिनट, एक घड़ी आधी घड़ी और आधे में कछुआर। आज व्यक्ति अपनी, जब से वह जागता है तब से वह अपनी इन दोनों बाहर देखने वाली आंखों को शायद ही बंद करता हो 1 मिनट 2 मिनट के लिए। और अर्थात यदि व्यक्ति 6 घंटे सोने में बिता रहा है, 18 घंटे खुली आंखों से बिता रहा है,
तो उन 18 घंटों में व्यक्ति 1 मिनट भी अपनी आत्मा के पास नहीं जा रहा है। यह आज उसके दुख का सबसे बड़ा कारण है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आप प्रेम करते हैं निस्वार्थ भाव से, आप जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तब आप क्षमा करने का मतलब क्या होता है? जब आप क्षमा करते हैं, जब आप बिना किसी स्वार्थ की किसी की मदद करते हैं। आजकल लोग मदद तो करते हैं लेकिन उसमें उनका स्वार्थ छिपा होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप आत्मा से काम कर रहे होते हैं। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं, समझिए वो हमारी आत्मा से कार्य हो रहा है। और जब आप यह कहते हैं कि मुझे सब कुछ मिल जाए पर शांति न हो तो व्यर्थ है, तो यह आत्मा के आपकी पुकार है। आप करते सब कुछ है, पाते सब कुछ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है, तो समझना ये आपकी आत्मा ही आपसे बातें कर रही है। आत्मा के बिना मैं आपको बता दूं, यह जीवन सिर्फ और सिर्फ एक मशीन के जैसा। जैसे मशीन न जाने कितने कार्यों को करती रहती है, वो केवल चलती है पर वह जीती नहीं है। यही आपकी आत्मा है। हम शरीर को खोते हैं, हम हमारे रिश्ते भी छूट जाते हैं, हमारी मृत्यु भी आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आत्मा आपकी कभी नहीं मरती? वो तो बस बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी और न जाने आपको कई तरह के ऐसे नए नए अनुभवों को देती चली जाएगी। जब आपका कोई प्रिय इस दुनिया को छोड़ के जाता है, तो आप अनुभव करिएगा कि यह आत्मा आपकी महसूस करती है। अगर आप मौन में चले गए तो आपके हृदय की धड़कने, आप सुनिएगा क्या होगा मौन में। लेकिन आज व्यक्ति रोना गाना बाहरी चिल्लाहट में चला जाता है। उस दौरान आप अपनी आत्मा के पास जाइए। हमें अपनी आत्मा को पहचानने के लिए अभी हमने एक छोटा सा ध्यान किया, और हम एक दो तकनीक आपको अभी जो मॉडर्न स्थिति में है, जो चल रहे हैं और वास्तव में कारगर हैं, आज मैं उनको आपसे शेयर करूंगा। जैसे एक तो हमें कम से कम डेली 10 मिनट का मौन ध्यान करने की जरूरत है। मौन ध्यान के अलावा हम एक होपोनोपोनोपो, यह एक तकनीक होती है। इसमें क्या होता है, केवल 4 सेंटेंस की यह प्रार्थना है। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रार्थना से जुड़ जाए, होता क्या है कि हमारे जीवन में या तो कोई हमें दुख देता है, या हम किसी को दुख देते हैं, है ना, या तो कोई हमारा एहसान करता है, और या तो हम किसी से प्रेम करते हैं या उससे नाराज रहते हैं। तो इसके लिए 4 सेंटेंस हमें बोलना है कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। कोई भी अगर हमें अपने शब्दों के कारण, वाणी के कारण, वचन के कारण, या कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसने हमें दुख पहुंचाया है, हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। हमने जाने अनजाने में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यदि हमने किसी का दिल दुखाया है, तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। थैंक यू की भावना हमारे अंदर बिल्कुल होनी चाहिए। धन्यवाद, यह आपको बता दूं, कृतज्ञता वह सीढ़ी है कि इस ईश्वर के पास तक पहुंचने में जितनी भी सीढ़ियां लगती हैं, उसमें से सबसे अंतिम सीढ़ी पर होता है आपका कृतज्ञता। यह धन्यवाद हमें करना चाहिए, और हमें धन्यवाद के साथ साथ कहीं ना कहीं प्यार करना चाहिए। आई लव यू या मैं प्रेम करता हूं, ऐसा हमें शब्दों का उपयोग करना चाहिए। हमें खुद से संवाद करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि हम केवल दूसरों से ही संवाद करने में अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, और दूसरों से संवाद करने में ही हमें शायद आनंद आता है। और यही आज सबसे बड़ी उलझन का विषय है, उलझन का कारण है। हमें खुद से संवाद करना चाहिए, अर्थात जो हमारे अंदर एक बालक बैठा हुआ है, एक ऐसा बालक जो हमारा दृष्टा भी है, एक ऐसा बालक जो हमारी आत्मा भी है, और एक ऐसा बालक जो हमें ईश्वर से कनेक्ट करता है, वह बैठा हुआ है। इससे हमें बात करने की जरूरत है, और हमें इससे बात करना चाहिए। आज हम कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं, इसलिए हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कर्म की, अंतरात्मा की और परमात्मा की। थोड़ा थोड़ा इनमें भी हम प्रकाश डालते हुए आज के सत्र को समापन की ओर ले जाएंगे। तो
मैं आपसे कहता हूं कि आप थोड़ा सा विचार करिएगा कि आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें हम खुद से कट गए हैं, पूरी तरह से व्यक्ति खुद से कट गया है। और मैं बार बार कहता हूं कि आज हमारी लड़ाई किसी दूसरे से नहीं है, आज व्यक्ति की खुद की लड़ाई और खुद से ही है। हम बाहर की दुनिया को ठीक करने में लगे हुए, पर अपने भीतर की दुनिया को पूरी तरह से उलझा के रख दिया है हमने। जबकि प्रकृति कहती है योर इनर वर्ल्ड क्रिएट योर आउटर वर्ल्ड, लेकिन आज हम आउटर वर्ल्ड से अपने इनर वर्ल्ड का निर्माण करने पर लगे हुए हैं। भगवत गीता का यह जो दूसरा अध्याय है, वह हमें अपने भीतर उतरने का विज्ञान सिखाता है। स्पष्ट रूप से हमें यह समझना चाहिए कि आत्मा, कर्म, अंतरात्मा और परमात्मा, यह तीनों चीजों का संवाद ही हमें यह गीता सिखाती है, गीता का दूसरा अध्याय सिखाता है। हमने देखा कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न तो आत्मा मरती है, यह स्थिर चेतना होती है। अब देखेंगे मन क्या है आपका, मन कैसा, मन अस्थिर चीज है। योर माइंड इज जस्ट लाइक ए जेंट मंकी, एक बंदर जैसा है, कभी उस डाल पर, कभी उस डाल पर और कभी उस डाल पर, जबकि आत्मा हमारी स्थिर है। तो हमें आज मन की अस्थिरता और आत्मा की स्थिरता के अंतर को यदि हम समझ जाएं, तो अपने जीवन की जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी हमारे उलझन है, हम उनसे दूरियां बना सकते हैं। आज हम देखते हैं कि खुद को शरीर, नाम, काम, रिश्तों इत्यादि से जोड़ते हैं। केवल एक चीज से ही आज व्यक्ति अपने आप को नहीं जोड़ पाता, वह है उसकी आत्मा। आत्मा के अलावा व्यक्ति सबसे आप अपने आप को जोड़ता है। हमें यहां से समझने की आवश्यकता है कि डेली लाइफ में इसकी क्या उपयोगिता है। आप देखते होंगे आज व्यक्ति तनाव में रहता है हमेशा, और जब व्यक्ति तनाव में है तो क्या सोचता है कि हम थक गए, मैं पूरी तरह से थक गया हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां कि आपका शरीर नहीं थकता है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। थकती आपकी आत्मा है, सॉरी क्षमा चाहूंगा, आपका शरीर थकता है, आपकी आत्मा कभी नहीं थकती है ना। अर्थात आत्मा ही शरीर को चला रही है। तो शरीर कैसे थका, जब आत्मा थक ही नहीं सकती तो शरीर कैसे। हम उसे बाहर की दुनिया से एहसास करते हैं और अपने शरीर को थका हुआ मान बैठते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, आप थकावट को महसूस कर रहे हैं, और यदि आप वहीं पर थोड़ा सा ध्यान कर लें, तो आपके अंदर देखिएगा ध्यान ऊर्जा आ जाएगी, और जैसे उसका अनुभव होगा आपकी वो थकान स्वयं चली जाएगी। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप जो महसूस करते हैं वो आप नहीं है? सोचिएगा, यह सोचने की आवश्यकता है। यह सारी चीजें हम जब सोचेंगे तब हमारा आत्मा पर जान जाएगा। अब हम कर्म पर थोड़ा सा चलेंगे। आज व्यक्ति केवल परिणामों में उलझा हुआ, परिणाम में उलझा हुआ है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हमें दिखती हैं, वह शायद ही वह परिणाम होते हैं, और उन्हें हम प्रॉब्लम समझ बैठते हैं, उन्हें ही हम समस्या समझ बैठते हैं, है ना। तो हम परिणाम पर जोर देते हैं, और होता क्या है, उसके कारण हमारे अंदर चिंता और अवसाद अपने आप से बढ़ना शुरू हो जाता है। हम जैसे ही परिणामों पर ध्यान देंगे, चिंता अवसाद हमारे शरीर में बढ़नी शुरू हो जाएगी। कर्म पर केंद्रित रहने से आपका जो मन है ना, वो एक फ्लो स्टेट में रहता है। आपका मन एक स्थिरता के साथ आगे जाते जाता है, और वह बहता चला जाता है। आपका मन, यही आपका मनोविज्ञान का सिद्धांत भी कहता है ना। अब देखिए, यदि आपका मन स्थिर नहीं है, एक माँ को देखिएगा, एक माँ सुबह से शाम तक कैसे अपने बच्चे की परवरिश करती है, कैसे। और यदि वह केवल उसके परिणाम को सोचे तो वो तो तनाव में आ जाएगी, और वो शायद है कि उसका परवरिश न कर पाए। पर जब वह प्रेम से अपने कर्म को करती है तो उसे बहुत शांति मिलती है, और उसी में उसकी ममता भी बरसने लगती है बच्चे के पास। तो हमें यह जानने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं कर्म जो व्यक्ति कर रहा है वह लोभ से कर रहा है, बाहरी परिणाम को देख के कर रहा है, जबकि हमें कर्म करना चाहिए
हमें फल, यही कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं अर्जुन को कि आप कर्म करो, फल तो अपने आप जो होना होगा आएगा। आत्मा, आत्मा का नियम क्या है? जो होना चाहिए वही होगा। सारी चीजें नियत हैं और जो होना चाहिए जब होना चाहिए वह होगा, यह आत्मा का नियम कहता है। और कर्म में हमें केवल कर्म करने की जरूरत है, फल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही हम फल की चिंता करते हैं, हमारे अंदर तुरंत चिंता, अवसाद, तनाव, यह सारी चीजों से हम ग्रसित होना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी अंतरात्मा। अंतरात्मा क्या है? अंतरात्मा व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक कंपास बॉक्स है, समझिए एक कंपास बॉक्स, उसको हम कह सकते हैं। सही और गलत की भावना वहीं से आती है। उस बॉक्स में जैसे एक चुंबक का वो घूमता है ना उत्तर और दक्षिण, वैसे ही इस कंपास बॉक्स से ही हमारी भावनाएं आनी शुरू होती है, हमारी अंतरात्मा से। और जब हम अंतरात्मा के विरुद्ध जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर गिल्टी और अपराध बोध पैदा होना शुरू हो जाता है। आज मोस्ट ऑफ द पीपल, आज ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो अपराध बोध के शिकार हैं। आज अपराध बोध एक ऐसी चीज है, आज बच्चे हमारे अपराध बोध में जी रहे हैं, गिल्ट में जी रहे हैं, क्योंकि हम लोग उन्हें इतना तनाव दे दे रहे हैं। हम उन्हें बाहरी चीजों से पूरी तरह से जोड़ के रखे हैं। हम उन्हें आत्मा से कभी जुड़ने और अंतरात्मा से भी उन्हें जुड़ने का कभी मौका नहीं देते, कभी उन्हें ज्ञान भी नहीं देते, इसलिए बच्चे आज हमारे परेशान हैं। तो आप महसूस करिएगा कि आपने कब कब अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाया है और बाद में पछताया है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाता है, उसे अपने जीवन में पछताना ही पछताना पड़ता है, पछताना ही पछताना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे परमात्मा क्या। हमने आत्मा देखा, हमने कर्मों के जाल को देखा, अब हम यहाँ पर अंतरात्मा को देखा। अब हम थोड़ा सा परमात्मा के बारे में जानेंगे कि परमात्मा क्या है और वह कैसे हम उससे जुड़ सकते हैं, है ना। तो हमने देखा आत्मा, जैसे शरीर में आपकी आत्मा है, वैसे ही समस्त आत्माओं का जो एक स्रोत है उसी को परमात्मा कहते हैं। वी ऑल साउल आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। और किसके माध्यम से? ऊर्जा, ऊर्जा के माध्यम से। क्वांटम फिजिक्स भी कहता है। गुरुजी। हेलो, हाँ गुरुजी, मैं बोल रहा हूँ। जी जी बताएं। जी जी जी, आइए। आ, सारी बस बातें सारी बातें जो है मतलब आत्मसात है। आत्मा के दर्शन कैसे करें, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा, है ना, मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ा सा हम, आप पहले जब परमात्मा को समझ जाएंगे तो आत्मा का दर्शन होगा, है ना। जब अपन क्रम से चलेंगे तभी सिस्टम बनेगा। अभी हम बस 2 मिनट के अंदर अपने परमात्मा के बारे में जानेंगे। वही मैं आपसे कह रहा था कि समस्त आत्माओं का जो स्रोत है, जितनी भी यहाँ पर आत्माएं हैं इस सृष्टि पर, सारी आत्माएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सारी चीजें एनर्जी के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। और ये जुड़ाव जो होता है, ये कहीं ना कहीं जो होता है हमें अकेलेपन से मुक्त भी करता, हमें अकेलेपन से मुक्त करता है। अर्थात यदि कोई मौन में जाएगा तो वो आत्मा से जुड़ेगा, और जैसे ही आत्मा से जुड़ेगा तो उसकी आत्मा तुरंत वहां से सोर्स लेना शुरू हो जाती है और वहां से उसे ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी परमात्मा के पास से। और जब उसे परमात्मा के पास से ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी तो वह जो भी उसके पास व्यथा होगी, जो भी व्यवधान होंगे, वह सारी चीजें कहीं ना कहीं वो उसके जीवन से जानी शुरू हो जाएगी। जब हम अपने ध्यान में जाते हैं या किसी प्राकृतिक स्थान पर जाते हैं, आप अनुभव करिएगा तो आपको शांति का अनुभव क्यों होता है वहां। आप कभी भी देखिएगा, नेचर फीलिंग आती है, शांति आती है। तो मैं आपको बता दूं कि तब हम परमात्मा की चेतना से जुड़े होते हैं। जब हम किसी शांत जगह पर जाएंगे ना तो वहां परमात्मा की चेतना से हम जुड़ जाते हैं। जैसे आज वाईफाई से आपका फोन कनेक्ट होता है, वाईफाई के माध्यम से जैसे फोन कनेक्ट होता काउंटर है, है, बोल सकता हूँ। वैसे ही आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है। अब मैं निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं और यहीं से फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। कहने का तात्पर्य है, आज हमने देखा आत्मा। आत्मा क्या है, हमें पहले तो यह जानना जरूरी है। आत्मा शाश्वत ऊर्जा है।
आत्मा क्या है? शाश्वत ऊर्जा। यदि किसी के अंदर थोड़ी भी ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है, वो अपनी शाश्वत ऊर्जा को, जो सदैव उसके पास है, शाश्वत, शिव, सत्य, सनातन, यह कभी मिट नहीं सकता, हर व्यक्ति के अंदर कूट कूट के ऊर्जा भरी हुई है, बस उसे उसकी आत्मा के पास जाने की जरूरत। कर्म क्या है? कर्म क्या है? आत्मा की अभिव्यक्ति। आत्मा जिस चीज को चाहती है, उसे जो वो करवाना चाहती है, जो उसे करवा लेती है, उसे ही कर्म कहते हैं। अर्थात कर्म क्या है? आत्मा की अभिव्यक्ति। लेकिन आज व्यक्ति परिणामों के आधार पर कर्म कर रहा है। आज व्यक्ति फल की इच्छा को रखते हुए, स्वार्थ को रखते हुए कर्म कर रहा है। यहां से हमने यह जाना। अंतरात्मा क्या है हमारी? अंतरात्मा वह है जो हमें कहीं ना कहीं नैतिक दिशा दिखाने का काम करती, हमें एक दिशा दिखाने का काम करती, वो हमारी अंतरात्मा है। और परमात्मा क्या है? वह सर्वव्यापक चेतना होती है, जो सारी जगह पर फैली हुई है, वह हमारी सर्वव्यापक चेतना है। आपने बोला कि आत्मा से हम कैसे जुड़े, तो हम ज्यादा तो नहीं, 1 मिनट के लिए आपको हम चाहेंगे कि हम आत्मा से जुड़ने का प्रयास करें, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लें। यदि आपको कोई एतराज न हो तो हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, क्योंकि आत्मा परमात्मा सब कहीं ना कहीं बार बार वो शब्द हमारे गए हैं, और यदि हम अभी इसी स्टेज में तुरंत यदि हम अपनी गहराई में उतर जाएं, तो हम शायद है कि कनेक्ट हो पाए, है ना। तो धीरे से कमर और गर्दन को सीधी करेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। आपकी सांसें चल रही हैं, आपका पूरा पूरा ध्यान आपकी सांसों पर है। आपके विचार जो पहले बहुत सारे आ रहे थे, अब धीरे धीरे आपके विचार शांत होते जा रहे हैं। आपके विचार शांत होते जा रहे हैं। अब आप अपने भीतर आत्मा को अनुभव करें। आप अपने भीतर की गहराई में जा चुके हैं। हम जैसे ही भीतर की गहराई में जाते हैं, अर्थात जैसे ही हम आंखों को बंद करते हैं, हम बाह्य जगत को छोड़ के अपने अंतर जगत में जाते हैं। और अंतर जगत में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, हमें अपनी आत्मा दिखाई देने लगती है। हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। आप अपनी आत्मा का अनुभव करें, जो डायरेक्ट कोई स्वरूप नहीं, वो आपको शांति के रूप में दिख रही होगी। वो आपको अजर है, अमर है, इस रूप में दिख रही होगी। आप फिर थोड़ी देर में सोचें कि मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन मैं परिणाम नहीं पा रहा हूं। और फिर आप दोबारा दोहराएं कि मैं आत्मा हूं, शांत हूं, मैं चेतन हूं, मैं पूरी तरह से चेतन हूं, मैं पूरी तरह से चेतन हूं, मैं आत्मा से जुड़ा हुआ हूं। इसे 30 सेकंड तक महसूस करते हुए एक और गहरी लंबी सांस लेंगे, हाथों का घर्षण करेंगे, धीरे से अपने चेहरे को, अपने हाथ को अपने चेहरे पर लगाएंगे, घर्षण करेंगे। आपका जब कभी भी मन भटके, तो आप अपने आत्मा से अवश्य जुड़िए। जब आप कभी कर्म में उलझिए, तो आप अपने अंतरात्मा से पूछिए। और जब कभी आपको अकेलापन लगे, तो परमात्मा की गोद में जाकर आप विश्राम करिए। यही दूसरे अध्याय का मूल सार था। हम सभी के जीवन में यह गीता उतरे, हम सबके जीवन से दुख जाए, जो भी समस्याएं हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उसे हम अपने अनुरूप लेकर चल पाए। इसी आशा और विश्वास के साथ अब मैं इस गीता के सत्र के समापन की आप सभी से अनुमति चाहता हूं। और आप सभी ने इतने देर तक, इतने धैर्य से, इतने लगन महाराज, से मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।